प्लीज एक बार प्रीतम को बोल दो वीर जी, मेरी इकलौती दोस्त थी वो, प्लीज एक बार हम पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, प्लीज वीर जी, वीर जी प्लीज प्लीज। भरोसा करती है अपनी वीर जी, नूतन के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, मैं दिलाऊंगा सजा, भरोसा है ना? पक्का प्रॉमिस। पढ़ाई में ध्यान, ठीक है? मैं इंतजार नहीं करूंगी, मुझे अभी के अभी पुलिस के पास जाना होगा, नूतन के कातिल को सजा दिलाने। क्या हुआ दीदी? गजब हो गया। क्या गजब हो गया बता तो सही। दीदी विराट पुलिस को लेके कहीं ना कहीं घर गया है, उसे गिरफ्तार कराने के लिए। हाय रब्बा, ये क्या हो गया? विराट के सर पर नूतन के कातिल को सजा दिलवाने का भूत सवार हो चुका है। वो ये नहीं समझ रहा कि अगर करीना पुलिस स्टेशन चली गई तो वो अपना मुंह खोल देगी कि हीरे किन्नर है। अगर ये हो गया तो बवाल मच जाएगा। करीना की गिरफ्तारी को रोकना होगा करीना की गिरफ्तारी को। चला जल्दी। ले लीजिए, ये पैसे रखिए। सोहम यहाँ कहीं इसीलिए तो ये आप चाहे तो ये और पैसे रखिए अपने पास, ये लीजिए, ये भी लीजिए। आप चाहे तो मैं और पैसे भी अरेंज करवा सकता हूँ, रखिए अपने पास प्लीज। लेकिन मेरे हीर को अकेला छोड़ दीजिएगा। ये पैतरे ये लड़का तो बड़ा खिलाड़ी है, सही है। वो बहुत मासूम है, बहुत अकेली रहती है, प्लीज आपकी दुश्मनी तो सामने मां से है ना, हीर का क्या कसूर है इसमें? प्लीज। पैतरे चलाना तो हमारा काम है। जब तुम पैसे लेकर आए हो तो हम सोचते हैं। अब तुम जाओ। वो तुम जाओ, मैं देख लूंगी।
करीना, पुरानी दुश्मनी पैसे बरसाने का धंधा बन जाती है। पता नहीं था। सुनो करीना, गुरुमाता, गुरुमाता, पुलिस विराट के साथ आपको ढूंढती हुई यहाँ आ रही है। अरे दीपिका, चिंता मत कर। ये मल्लिका जी है ना, तेरी गुरु माता का बाल भी बाका नहीं होने देंगी। क्यों? सही कहा ना मल्लिका दीदी? चमेली, करीना को बाहर ले जाओ, जहां बताया था वहीं पहुंचा दो। मैं पुलिस से बात करती हूँ। हीर से इतना प्यार कि उसके आगे नूतन की मौत भी भूल गई। ऐसा ही प्यार सोम्या से भी करती थी ना आप। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। वाह, क्या बात है मल्लिका दीदी। थैंक यू यहाँ आने के लिए। चलिए उस किन्नर को ढूंढते हैं। कहाँ है उस किन्नर का घर? यहीं कहीं है, मिलके ढूंढेंगे, अभी मिल जाएगा। ढूंढते हैं मतलब? मल्लिका जी, उस किन्नर का घर कहां पर है जिसने नूतन पर गोली चलाई? विराट, मैं मानती हूँ तुम नूतन को इंसाफ दिलाना चाहते हो, लेकिन जरा सोचो, जिस चीज के लिए उसने अपनी कुर्बानी दी उसे तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद करने चले हो। क्या कहना चाहती हैं आप? तुम्हें क्या लगता है ये करीना सौम्या की वजह से हीर को अगवा कर रही है? नहीं, करीना इसलिए हीर को अगवा कर रही है क्योंकि वो जानती है कि हीर भी एक किन्नर है। अगर करीना पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है तो उसे हीर की सच्चाई बयान करने में देर नहीं लगेगी। तो हम क्या नूतन के कातिल को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं विराट, हमारी बिरादरी का कोई अपना गया है, हमें भी उसका उतना ही दुख है और उतना ही गुस्सा भी। हम उसके कातिल को कभी नहीं छोड़ेंगे। एक बार हीर नौकरी पे लग जाए, उसके बाद हम नूतन के कातिल का भी हिसाब करेंगे। इंस्पेक्टर, मैं केस वापस ले रहा हूं। किन्नरों का मामला है, वो खुद सॉर्ट आउट कर ले। अजीब है, डीएसपी का बेटा ना होता तो इसे ही लॉकअप में डाल देता। हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। पहले बताओ कहाँ जा रही है? क्यों बताऊं तुम्हें मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ मैं। तेरी दोस्त नूतन की जान चलेगी, उसके कातिल को सजा दिलवाने। छोड़ो ना। जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की, घर जाओ। तुम होते कौन हो विराट? होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले कि मैं घर जाऊं? तुम्हारे पापा डीएसपीएस का मतलब ये नहीं है पूरा पुलिस स्टेशन तुमने खरीद रखा है। छोड़ो मेरा हाथ। कहा ना नहीं छोड़ूंगा। बहुत ही घटिया टाइप के इंसान हो विराट तुम।
जिसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उसी के कातिल को बचा रहे हो। उसके कातिल को मैं देख लूंगा, लेकिन अभी तुम घर जाओ। मैं घर जाऊं या कहीं भी जाऊं या कहीं नहीं जाऊं, तुम्हें उससे क्या? हाथ छोड़ो मेरा, मुझे FIR लिखवानी है मेरे दोस्त नूतन के कातिल के खिलाफ। नहीं छोड़ूंगा। विराट, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, हाथ छोड़ दो मेरा। कैसे नहीं छोड़ूंगी मेरा हाथ? क्या प्रॉब्लम है? विराट, हाथ छोड़ो मेरा। इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है? विराट, क्या बदतमीजी है? मेरे को नीचे उतारो। विराट, विराट नीचे उतारो। बदतमीज पागल संकी, नीचे उतारो मुझे। विराट नीचे उतारो। विराट नीचे उतारो। अरे समझाइए इसे, नूतन के कातिल की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रही थी। ये जानती नहीं है किन्नरों के जीने मरने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तुम्हें भी नहीं पड़ता विराट। नूतन ने तुम्हारे चक्कर में अपनी जान गंवा दी, फर्क पड़ता है तुम्हें उससे? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि पुलिस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं नहीं गया वहां। बेइज्जती नहीं करानी मुझे अपनी। अपनी इज्जत की पड़ी है तुम्हें? अपनी इज्जत के लिए तुम नूतन की दी हुई इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद होने दोगे विराट? एक कोशिश भी नहीं करोगी उसे न्याय दिलाने की? विराट, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आज नूतन की आत्मा ये सब सुन रही होगी ना, तो तुझे अफसोस हो रहा होगा कि क्यों अपनी जान देके तुम जैसे घटिया इंसान की उसने जान बचाई। हीर, जब मैंने तुझसे कहा कि कमरे के बाहर मत निकलना, तो क्यों निकली? किसी की बात की पड़ी नहीं ना तुझे? बिल्कुल नहीं। खिड़की कूद के भागने की पुरानी आदत है आपकी बहन की। अरे सील करवाओ इसके कमरे की खिड़की, वरना यूं ही बेवकूफ बना के भागती रहेगी आप सबको। हीर, आगे कोई भी कभी भी कुछ भी बोल के जाता है, अच्छा लगता है? शर्म नहीं आती तुझे? खिड़की से कूद के एक लड़के से मिलने जा रही हो तुम?
सोहम सोहम तमीज से बात कर, बहन है तेरी। तू होता कौन है मुझे तमीज सिखाने वाला? मेरी बहन, हमारा घर, मेरा मैटर। अरे जानता हूं तेरी बहन है, इसीलिए समझा रहा कि उसकी भी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट है, जरा ख्याल रख उसका। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं। बस 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 बहुत हो गया तमाशा। सोहन, किरण, इस घर की हर एक खिड़की को मजबूती से बंद करा दे। अब इस हीर पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इसने तो कसम खाई थी ना, पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी होगी, नौकरी करेगी। क्यों हीर, कसम नहीं पूरी करनी अपनी? सही कह रही हैं प्रीतो जी आप। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी करीना का। सुबह सुबह मैं करीना के घर पे गई थी पुलिस को साथ लेकर, क्योंकि वो पहले ही कहीं भाग गई है। प्रीतो जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने करीना को ऐसी जगह भेज दिया है जहां वो मेरी मर्जी के बिना बाहर नहीं आ सकती। करीना का डर नहीं है मुझे, डर अब किसी और का लग रहा है। जिस विराट को हीर से घिन आती थी, वो आज उसे गोद में उठाकर घर ले आया है। उसकी आंखों में, उसकी बातों में मैंने हीर के लिए फिक्र झलकती हुई देखी है। इस बात का डर लग रहा है, एक रक्षक की तरह वो सोहम से लड़ गया हीर के लिए। जब हरमन को सौम्या की सच्चाई पता चली थी, उसने ऐसे वाहेगुरु दी कसम, मैं तनु आज तेरे मैं किन्नर ब्राउन आज मैदान तुकारी देना। अलग सिंह, ये हरमन और सौम्या की लव स्टोरी, इसमें तुम विलन मत बनो, नहीं तो ये खाल जंग का मैदान बन जाएगा। अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है मलिका, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। तुमसे बहुत प्यार करती है। तो बाजी, एक चाय पिला दो। जी पाजी, 2 मिनट। थैंक यू। हीर तो किन्नर है, फिर क्यों सोचता हूं मैं उसके बारे में? ऐसा क्यों फील करता हूं? उसके ख्याल क्यों आते हैं? ये क्या हो रहा है मुझे? अगर करीना पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है
तो उसे हीर की सच्चाई बयान करने में देर नहीं लगेगी। हाँ प्रीतो आंटी। विराट, तुझसे कुछ बात करनी है। मंदिर के पीछे वाले मैदान में मुझे मिल सकता है?